हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, देखिए आप सबके बीच हम जो है बहुत दिन के बाद आए हैं, तो आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं, आप बिल्कुल आए हैं। और आप सबको पता है जो है, अगर चैप्टर आप लोग सोच लीजिए चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे इस बार। ठीक है, इस बार नहीं हो सकता तो अपना नोटबुक से जो है लाइव क्लास में आकर आपको डायरेक्ट यानी कि जो है डायरेक्ट इसको रिविजन करवाएंगे, डायरेक्ट याद भी करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को चिंता करने की बात नहीं, बिल्कुल 100% इसको कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग जो है मेरे पर भरोसा कीजिए, और भरोसा कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सफल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे, तो केमिस्ट्री में दो क्लास हम यानी विज्ञान का जो चैप्टर 2 है इसका 2 क्लास ले चुके हैं, तीसरा क्लास है। ठीक है, अब तीसरा क्लास में क्या पढ़ाएंगे, तो तीसरा क्लास में जो है हम अनुसंख्य गुणधर्म क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे, अनुसंख्य गुणधर्म होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है कि जो है अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो लिखा विलयन के वे गुण जो विलय के कणों, क्या लिखा, विलयन के वे गुण जो विलय के कणों या फिर अणुओं के संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। इसमें क्या बोल रहा है कि विलय के वे अणु जो विलय के वे अणु विलय के वे गुण जो विलय के कणों या फिर अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अनुसंख्य गुणधर्म के प्रकार क्या है। अनुसंख्य गुणधर्म के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 4 प्रकार है। सबसे पहले क्या है, प्रासरणी दाब। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या है, वाष्प दाब के अवनमन। तीसरा नंबर में क्या है, कवचनांक उन्नयन। और चौथा नंबर में क्या है, हिमांक यमनवम। ठीक है, इसके 4 है, चारों को बढ़िया से डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, और डिटेल में पढ़ाएंगे तो सबसे पहले जो है इसको बढ़िया से जो क्लास को देखिएगा। ठीक है, और जो चारों को डिटेल से पढ़ाएंगे वो क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अभी क्या बताएंगे, ये भी बताएंगे कि परासरण किसे कहते हैं। क्या जानेंगे, परासरण किसे कहते हैं। तो परासरण सबसे जानेंगे कि तनु विलयन के विलायक के अणु, कि तनु विलयन के विलायक के अणु यदि में झिल्ली को पार कर सांद्र विलयन की ओर प्रवाह होने लगती है, जिसे जिसे हम लोग परासरण दाब कहा जाता है। इसमें क्या बोल रहा है कि तनु विलयन के अणु, मान लेते हैं ये तनु विलयन है। ठीक है, अरे फिर क्या बोल रहा है, ये जो तनु विलयन के विलायक के अणु अर्धपराग में झिल्ली को पार कर सांद्र, मान लेते हैं तनु विलयन है, क्या सांद्र विलयन, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बता रहे, ये तनु विलयन सांद्र विलयन है। अब जिसमें क्या बोल रहे हैं कि जो है तनु विलयन के जो अर्धपराग में, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अर्धपराग में झिल्ली। ठीक है, वही बोल रहा है इसमें कि तनु विलयन के विलायक के अणु अर्धपराग में झिल्ली को पार कर सांद्र विलयन की ओर प्रवाह होने लगती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहा जाता है। सांद्र विलयन की ओर क्या होता है, प्रवाह होने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जिसे हम लोग जो है परासरण कहा जाता है। मान लेते हैं तनु विलयन, इसके जो विलायक अणु है वो अर्धपराग में झिल्ली, इसके दोनों किधर पार होने लगता है, सांद्र विलयन में, इसको मान लेते हैं सांद्र विलयन। ठीक है, इधर से पार होने लगता है, सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण कहा जाते हैं। क्या कहते हैं, परासरण कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जो परासरणी दाब क्या है, परासरणी दाब क्या है, तो लिखना है कि विलयन पर आरोपित हुआ बाह्य दाब, विलयन पर आरोपित हुआ बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब, जिसके कारण जो विलयन का वाष्प दाब है वो क्या बोल रहा है कि बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के समान, जो विलायक के वाष्प दाब है उसको बढ़कर समान हो जाता है, जिससे परासरणी दाब कहा जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, परासरणी दाब कहते हैं। देखिए ये विलयन का अणु है, जिसको देखिए विलयन का अणु है, और ये क्या विलायक अणु है। अब इसमें क्या करते हैं, इतना इसको जान के इस बाइबल। ठीक है, वही बोल रहा है इसमें कि विलयन का वह आरोपित बाइबल, ठीक है, जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब, जो विलयन का वाष्प दाब है वो बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के समान, जो विलायक है इसके वाष्प दाब की क्या हो जाता है, समान हो जाता है, जिससे परासरणी दाब कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परासरणी दाब कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए क्या किसके बराबर, तो देखिए यहाँ पाई बराबर यानी कि पाई अनुपात सी बराबर समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब फिर देखिए पाई और पाई यानी कि पाई जो है पाई सान के समानुपात है। ठीक है, पाई समानुपात है टी यानी कि समीकरण इसको 2 मान ली। अब देखिए इसमें समीकरण 1 के 2 से, अब देखिए पाई इसमें क्या लिखा है, समानुपात। ठीक है, पाई समानुपात सी आर टी। अब देखिए इसको जो है यानी कि जिसको बोलते हैं नियतांक, पाई नियतांक। अच्छा ठीक है, पाई नियतांक। अब देखिए पाई नियतांक का जो हटाएंगे तो इसमें क्या है, नियतांक जो है वो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्या कि आर जो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें यानी कि पाई नियतांक सी हो गया, समीकरण 1 मान लिया, पाई नियतांक टी इसको समीकरण 2 मान लिया। ठीक है,
समीकरण 1 व 2 से इसको तो पाए आन के नियतांक सी टी आ गया। अब देखिए जो नियतांक है इसमें इसको हटाने पर क्या आता है, आर आता है। क्या आता है, आर। ठीक है, तो ये जो देखिए पाए बराबर सी आर टी क्या हो गया, तो प्रासरणिक दाब का जो है सूत्र हो गया, याद रखना। ठीक है, और सामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है, पूछेगा कि और सामान्य आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं, फिर ये है क्या, तो लिखना है कि विलयन के और सामान्य स्थिति में विलय के अनुभाग, यानी कि विलयन के और सामान्य स्थिति में विलय के अनुभाग, विलय के अनुभाग को और समान आणविक द्रव्यमान कहलाते हैं। क्या कहते हैं, और समान आणविक द्रव्यमान कहलाते हैं। ठीक है, तो यार जो छोटा सा क्लास था ये पूरा यानी कि जो है चैप्टर 2 का जो पूरा निचोड़ जो मेन पॉइंट था इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले क्लास में आप सभी को जो है यानी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताया जाएगा, फिर उससे अगले क्लास में जो है आप सभी को महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएगा। ठीक है, जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को इसे मिलेगा, चाहे सेंटअप हो या फिर जो आप लोग को सेंटअप का एग्जाम चल रहा होगा तो इसमें डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग को एग्जाम तो ये हो चुका है केमिस्ट्री का, लेकिन फिर भी इसको पढ़ेगा ना तो आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज करने का बात है, तुमने बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से समझाएंगे। उस क्लास में, अगले वाला क्लास में आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रहने थे। अगर मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।